तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केमिस्ट्री में हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें समझना है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, मैटर क्या होता है ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लिए, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, इसको हम सेकंड क्वेश्चन में पढ़ लिए, ठीक। जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उनके बारे में डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में था। आज हमसे पूछा जा रहा है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने से पहले इनकी क्या है बेसिक पॉइंट, उसको हमें समझना है। इंटर कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना, ठीक है। और इंटर कन्वर्जन का हो गया आपस में बदलना। क्या आपस में बदलना? स्टेट्स ऑफ मैटर बदलना। किसकी बदलना? मैटर की। और मैटर क्या है वो हम जानते हैं कि जो भी चीज़ होती है जिसमें वजन होता है, जो स्पेस घेरती है, जिसको हम क्या है अपने सेंसरी ऑर्गन से फील कर सकते हैं, वो होता है। तो यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि मैटर की जो स्टेट्स होती हैं जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनका इंटर कन्वर्जन के बारे में। तो आपको क्लियर हो गया? क्लियर क्या हो गया होगा कि सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना, लिक्विड से सॉलिड में बदलना, गैस से लिक्विड में बदलना, गैस से सॉलिड में बदलना, सॉलिड से गैस में बदलना, ये सब क्या कहलाएगा? हमारा इंटर कन्वर्जन कहलाएगा। डेफिनेशन अगर आती है तो जो आपको बताया इसी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द फिनोमिनन इन विच द स्टेट्स ऑफ मैटर म्यूचुअली इंटरचेंज आर कॉल्ड इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटर कन्वर्जन होता कैसे, ये तो आपको मालूम हो गया कि स्टेट्स एक दूसरे में बदली जा सकती हैं। अब दूसरी बात ये है कि कैसे बदली जा सकती हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो बदली जा सकती हैं या तो कूल करके बदली जा सकती हैं, ऑन कूलिंग, या हीट करके बदली जा सकती हैं, ऑन हीटिंग, या इंक्रीज दी प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके बदली जा सकती हैं, या डिक्रीज दी प्रेशर। इंटर कन्वर्जन क्या हो गया ये हमको मालूम हो गया। कैसे होगा? या तो हम किसी चीज़ को कूल कर दें, हीट कर दें, या प्रेशर बढ़ा दें या प्रेशर घटा दें। और कूलिंग और हीटिंग क्या होती है? कूलिंग और हीटिंग कुछ नहीं होती। कूलिंग का मतलब होता है आप क्या है डिक्रीज कर दो, किसमें? टेम्परेचर में। जब आप टेम्परेचर को कम कर दोगे तो वो कूलिंग होगी, और जब आप टेम्परेचर को क्या कर दोगे ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो हीटिंग होगी। और सिंपल रूप में आप ऐसे समझ सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा दिया हीटिंग, टेम्परेचर कम कर दिया कूलिंग। एरो अप है तो इंक्रीज हो रहा है, एरो डाउन है तो डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर बढ़ा दिया तो एरो क्या है हमारा अपवर्ड है, और प्रेशर घटा दिया तो डाउनवर्ड। तो ये चार कंडीशन है जिसके द्वारा हम किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को एक दूसरे में बदल सकते हैं। अब हम इसको क्या है एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल अगर आपके समझ में जाएगा तो ये क्या है और क्लियरिटी हो जाएगी। और इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल वाटर का दिया जाता है। देखो वाटर जो होता है पानी, ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, जो टेम्परेचर और प्रेशर हम जनरली क्या है जिसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं, उसमें क्या है ये किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। वाटर जो है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। अब आप सब जानते हो लिक्विड को आप फ्रीज में रख दो, क्या होता है? जब टेम्परेचर ठीक ठाक हो फ्रीजर में तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? ऑन कूलिंग वाटर कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड।
अब उसी वाटर को आप हीट कर दो, इसी वाटर को आप क्या कर दो, कूल होने पर क्या हो गया सॉलिड, और हीट होने पर क्या हो जाएगा स्टीम में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। और भाप किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। तो एक ही मैटर है वाटर, जिसको हम H2O से डिनोट करते हैं। यही वाटर क्या है, इसी वाटर की जो फिजिकल स्टेट लिक्विड थी वो सॉलिड में भी चेंज हो गई और गैस में भी चेंज हो गई। कैसे, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर। इसी तरीके से प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि जो फिजिकल स्टेट्स हैं उनको हम क्या है इन पैरामीटर्स के माध्यम से एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको मेन ध्यान रखनी है। और इसी से रिलेटेड आपके जितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, चाहे वो सॉलिडिफिकेशन हो, चाहे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये सारा इसी से रिलेटेड है। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिडिफिकेशन के बारे में। तो इसमें क्या होगा, कौन सी फिजिकल स्टेट कौन सी में चेंज होती है ये हमको पढ़ना है। इवेपोरेशन, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, लिक्विफेक्शन, सब इसी का क्या है एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन का मतलब ये है। नोट्स और समझने के हिसाब से और रिवीजन के हिसाब से क्या है, आपको नोटबुक में ये लिखना है और आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आज क्या बताया आपको, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है। आगे इसकी डेफिनेशन है, द फिनोमिनन इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वही बात है जो आपको बताइए कि जब कोई स्टेट एक दूसरी दूसरी स्टेट में बदलती है तो वो क्या कहलाएगी, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कहलाएगी। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर को जो है हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं। कैसे, बाय हीटिंग, बाय कूलिंग, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मली 4 कंडीशंस हैं जिसके द्वारा हम किसी भी मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके सरल रूप में ऐसे दिखाया गया है। देखिए, यह सॉलिड स्टेट, यह लिक्विड स्टेट, यह गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट को हॉट किया हमने तो क्या हुआ, लिक्विड स्टेट बना। लिक्विड स्टेट को हॉट किया तो गैसियस स्टेट बना। गैसियस स्टेट को कूल किया तो लिक्विड स्टेट बना, और लिक्विड स्टेट को कूल किया तो सॉलिड स्टेट बना। ये आप जो एरो के निशान देख रहे हो ये क्या है, हमारे इसी को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर। हॉट मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कूल मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसी तरीके से प्रेशर है, लेकिन प्रेशर में जनरली क्या है, लिक्विड, इसमें क्या है, तीनों स्टेट बदल गई। टेम्परेचर के प्रभाव से तीनों स्टेट बदल गई। प्रेशर के प्रभाव से जो है जनरली 2 स्टेट्स बदलती हैं, लिक्विड और गैसियस। प्रेशर डिक्रीज करो आप तो जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में जनरली चेंज हो जाती है, और अगर आप प्रेशर इंक्रीज करो तो गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। इसकी डिटेल हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे जब अदर फिनोमिनन्स इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर, तो वाटर में क्या है, वाटर है ये लिक्विड स्टेट में है, हीट किया स्टीम में बदल जाएगा गैसेस स्टेट में। यही वाटर को क्या है, ये जो है इसको कूल किया तो इधर क्या है हमारा सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। मतलब हीट करने पर क्या है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, आइस से वाटर, वाटर से स्टीम। आइस क्या होता है, हमारा वाटर का ही सॉलिडिफिकेशन होता है। सॉलिड स्टेट में जो वाटर होता है तो यही हमारा क्या होता है, आइस होता है। ठीक है, ये इनके टेम्परेचर दे रखे हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ वैक्स। मतलब मोम का जो पिघलना होता है, जो मोम का टेम्परेचर पर क्या है लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होता है, वो भी क्या है इंटर कन्वर्जन का ही एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में क्या है सही से समझ गए होंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो हमारी टर्म्स हैं ये जो हैं इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में क्या है व्यवस्थित रूप से दी हुई और इन्हीं के आधार पर क्या है हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।